हवस की आग कितनी बुरी और परेशान कर देने वाली होती है, इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों। लेकिन एक महिला है, पिछले 14 महीनों से इंतजार कर रही है कि उसको न्याय मिले, लेकिन वह पुलिस के पास, एसएसपी के पास लगातार दलील दे रही हैं। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया, लेकिन उसको अभी तक कोई भी निर्णय नहीं मिल पाया है, ना ही कोई न्याय मिल पाया है। वह परेशान है कि वह आखिर किस तरह की दुनिया में जिंदगी जी रही है, जबकि उसके साथ उसके सहकर्मी ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, और जब वह दुष्कर्म करने में सफल नहीं हो पाया तो उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे साथ इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला यह मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिला मथुरा से। मथुरा के औद्योगिक क्षेत्र में, जो कि हाईवे के किनारे बसा हुआ है, उसमें एक महिला होती है और वह महिला करीब 9 बजे कारखाने पहुंच जाती है। वह वहां पर काम करती है, यानी कि मजदूरी करती हैं, और वो अपनी गुजर बसर करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वहां पर मेहनत कर रही होती हैं। और उनको जो भी मेहनताना वहां मिलता है, उसी मेहनताने को लेकर वे अब अपने जीवन में अपने बच्चों को पाल रही होती हैं। जैसे ही वह महिला सुबह सुबह उस कारखाने में पहुंचती है तो उसके पीछे पीछे ही उसका सहकर्मी, जिसका नाम राजू होता है, राजू भी उसके पीछे पीछे उस कारखाने में पहुंच जाता है। और वह देखता है कि पूरे कारखाने में महिला ही अकेली है, जो कि समय से पूर्व ही वहां आ गई है। वह उस महिला से बातचीत कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम आज कैसे जल्दी आ गई, क्या बात है, क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन यहाँ महिला कहती है कि उसे घर से बस निकलना था और बस वह चलते चलते हुए आ गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब समय गुजर गया, और वह जल्दी ही कारखाने पहुंच गई। अभी थोड़ी देर में सभी लोग आते होंगे और मैं बस अपने काम को संभाल लूंगी। दोस्तों, यहाँ पर जो राजू होता है, जो कि वह राजू पड़ोस के शिवजी नगर नंगला, जो हाईवे पर स्थित एक छोटी सी कॉलोनी है, उस कॉलोनी का निवासी, और वह भी उसी महिला की तरह उस कारखाने में कार्य करने आता है। अब दोस्तों, उस राजू की जो नीयत होती है वह उस महिला पर फिसल जाती है। और दोस्तों, वह महिला से कह रहा होता है कि जब तक सभी लोग आए, तुम और मैं दोनों मिलकर रंग रलियां मनाते हैं। यहाँ पर वह महिला अब उससे बिल्कुल मना कर देती है, दो टूक मना कर देती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मैं अक्सर देखती हूँ तुम मुझे हैवानों की दृष्टि से मेरी तरफ देखते हो, गंदी नजर रखते हो, गंदी हरकतें करते हो, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, इसलिए कि इस झगड़े को क्यों बढ़ाया जाए बेवजह। मैं कोई ऐसे अट्टे घर से नहीं हूं, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आते हो। यहाँ राजू अब उस महिला पर टूट पड़ता है और कहता है कि यदि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ, ये गंदे काम में तुमने मेरी मदद नहीं करी, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और दोस्तों, इतना कहते हुए वह उस महिला पर टूट पड़ता है। वह महिला अपनी जान बचाने की भरकस कोशिश करती है, उससे कहती है कि तू छोड़ दे मुझको, वरना मैं इसका अंजाम बेहद बुरा होगा, तुम मुझे समझते क्या हो। और यहाँ वह महिला अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाने का भरकस प्रयास कर रही होती है। लेकिन जो राजू है, आदमी और औरत में तो फर्क होता ही है, आप जानते हैं। आदमी उस महिला को दर दबोच लेता है और फिर उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। यहाँ पर वह महिला अपने आप को बचाने की भरकस कोशिश कर रही होती है, और इसी मामले में वह अब थूक पड़ती है राजू के चेहरे पर। जैसे ही राजू के चेहरे पर उसका थूक पड़ता है, वह घबरा जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, और इसी गुस्से में कारखाने में इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की छुरी को अपने पास, जो उसके पास होती है, जिसे वो काम करते हैं, उस छुरी को निकाल लेता है और फिर उस छुरी से उस महिला के गले को रेत देता है। दोस्तों, जैसे ही उस महिला के गले पर वह छुरी चलती है तो वहां पर खून के फुहारे छूटने लगते हैं, यानी कि अब चारों तरफ खून ही खून बिखर रहा होता है। वह महिला जैसे तैसे अपने हाथों को छुड़ाकर अपने गले को दबा लेती है और बस वह चीखनी चिल्लानी शुरू कर देती है, लेकिन उसकी कोई भी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही होती। दोस्तों, इतने में ही कारखाने में अन्य लोग जो कार्य करते हैं, वो लोग भी उस कारखाने में प्रवेश करते हैं और वह देखते हैं कि वहां पर वह महिला लहूलुहान स्थिति में पड़ी हुई है और उसने अपना गला
जोर से भींच रखा है। दोस्तों सभी लोग वहां इकट्ठे होते हैं और फिर आनंद फानंद में उस महिला को उठाते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराते हैं, और निजी अस्पताल में भर्ती कराने पर डॉक्टर के प्रयास की वजह से उस महिला की जान तो बचा ली गई, उसका अत्यधिक खून का बहाव भी रोक दिया गया। और जैसे तैसे वह महिला करीब 2 दिन पश्चात शाम को पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर उस राजू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ राजू उस महिला के बुलाने पर पुलिस के बुलाने पर उसी समय वहां पर आ जाता है और उस महिला को धमकाते हुए कहता है कि तुम अब राजीनामा कर लो, इस प्रकार से इस झगड़े को बढ़ाकर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और तुम्हारी कोई एफआईआर वगैरह भी दर्ज नहीं होगी। दोस्तों यहाँ वह राजू पुलिस से भी कहता है कि ये हमारा अपना आपसी मामला है, इस मामले को हम आसानी से निपटा लेंगे। लेकिन पुलिस अब राजू की कही गई बातों के अनुसार कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है। यहाँ पर महिला परेशान होकर पुलिस स्टेशन से लौटकर चली जाती है अपने घर, और फिर वह अगले दिन एसएसपी साहब जो मथुरा जिले के एसएसपी हैं उनके पास जाती है और हाथ जोड़कर लिखित रूप में भी एक शिकायत दर्ज कराती है और कहती है कि राजू नाम के व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करी और जब वह इस कोशिश में सफल नहीं हो पाया तो उसने लोहे की छुरी से मेरा गला रेत दिया। यह देखिए मेरे गले में टांके भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी राजू का प्रभाव काम कर जाता है और राजू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर महिला बहुत ज्यादा परेशान होती है, दुखी होती है और सोच रही होती है कि शायद उसको अब न्याय मिलेगा ही नहीं। और दोस्तों अब वह महिला निर्णय करती है कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का, और फिर वह एक वकील की सहायता लेती है और फिर वह कोर्ट की शरण में जा पहुंचते हो। कोर्ट में मुकदमा दायर करते हुए वह अपने बारे में अपने मेडिकल चेकअप्स को पूरी रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश करते हुए कहती है कि उसके साथ बहुत बुरा कृत्य हुआ है। दोस्तों यहाँ कोर्ट के बारे में एक बात कही जाती है कि देर है अंधेर नहीं। 14 महीने बाद उस मामले में जब कोर्ट ने सुनवाइयां शुरू करी तो 14 महीने बाद कोर्ट इस अंतिम निर्णय पर पहुंचती है कि इस व्यक्ति ने उस महिला के साथ बेहद ही बुरा कृत्य किया है, और इस मामले में अब कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि तुम राजू के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करो और उसको गिरफ्तार करके हमारे सामने लेकर आओ। अब पुलिस राजू को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट के सामने पेश कर देती है और कोर्ट अब उसे जेल भेज देता है। दोस्तों वह महिला जैसे ही इस न्याय को पाती, यानी कि बीते बुधवार का निर्णय है, और उस निर्णय को सुनते ही उस महिला के दिल को इतनी ज्यादा शांति पहुंची है, इतने प्यार से वह अपने आप में अपने बच्चों को दुलार रही है कि जैसे तैसे उसने अपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया और वह इज्जत को बचाने में कामयाब भी रही। लेकिन उस वैसी दरिंदे ने उस महिला पर जानलेवा हमला करते हुए छुरी से उसकी गले को रेत दिया, जिससे उसकी जान पर बनाई। लेकिन लोगों के प्रयास के कारण उसकी जान बच गई। वह बार बार भगवान का धन्यवाद करती है कि आपने मुझे इतनी हिम्मत तो दी, और अब वह वैसी दरिंदा जेल के अंदर सलाखों की हवा खा रहा है। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, कोई भी इंसान चाहे वह अपने आप को कितना ही सातिर अपराधी समझता हो, लेकिन वह कानून और प्रभु की नजरों से नहीं बच पाएगा। उसको उसके कर्मों के भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको दुखी करें, परेशान करें। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लोग आपको बुरे कर्मों से जो कि हमारे और आपके समाज में ही होते रहते हैं, उनसे आप लोगों की बचने में मदद की जाए और आप लोगों को बचाया जाए। और दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।